ये बच्चा अभी खुद नाबालिग है और इसका परिवार इस बच्ची को अपने पास रखना नहीं चाहता। ऐसे में मिस्टर विक्रम जो इस बच्ची के पिता हैं, वही इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। That's all, my lord. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत किशमिश की दूसरी सुनवाई जल्द होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किशमिश को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। किशमिश, मैंने कहा था ना तुझसे, दुनिया की कोई भी अदालत किशमिश को अपनी बीरा से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम कोई ना कोई खुराफात जरूर करोगे। खून में जो है तुम्हारे। अब ठीक था, आग लग गए थे, इसलिए मैं बहुत डर गया था। तब भी तो मैं किशमिश को ढूंढने के लिए भागते भागते आया। कोई आग नहीं लगी थी, मैं सब जानता हूँ सम्राट। देखो, किशमिश की तरह मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। चलो इस भंवरी देवी की घिनौनी दुनिया से दूर एक नई शुरुआत करते हैं। कभी कभी अपने ही सही रास्ते से भटक जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे रिश्ता तोड़ दें। दादी मेरी माँ जैसी, भले उनकी सोच गलत है, लेकिन क्या उनकी गलत सोच की वजह से मैं गांव छोड़ के चला जाऊं? इस गांव में मेरी और भी बहन है, उनका क्या? माना कि मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं, लेकिन मैं उन्हें मेरी बहन मानता हूँ। मैं मेरी किशमिश को यही रखना चाहता हूँ ताकि आगे बढ़े और बाकी बहनों को भी हौसला मिले किशमिश को आगे बढ़ते हुए देखकर। और यहीं रहकर मैं दादी और पूरे गांव की सोच बदलूंगा। बाकी बहन बेटियों को सम्मान के साथ जीने का हक दिलाऊंगा। सम्राट, न भंवरी देवी खुद को सुधारेगी, न गांव में कोई बदलाव लाएगी। मैं अपनी बेटी को भंवरी देवी के साये में नहीं जीने दूंगा। मैं उसे अपने साथ मुंबई लेकर ही जाऊंगा। बात बता, तन्ने क्या सोचा था कि भंवरी हमेशा के लिए जेल चली जाएगी, वापस ही ना आवेगी? अरे तो अपनी जेठानी का रुतबा न जाने के कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है मैंने? सुशीला, तू ना बहुत भोली थी पहले, इसलिए तेरी सारी बेवकूफियां मैं बर्दाश्त करती थी। पर तन्ने ये कैसे सोच लिया कि तेरी गद्दारी भी बर्दाश्त करूंगी? अरे इतनी मुश्किल से इतने सालों बाद पूरी ताकत लगा के मैंने अपने छोरे के दिल में थोड़ी सी जगह बनाई थी। मेरा छोटा लंबरदार एक बार फिर से अपनी दादी पे विश्वास करने लगा था, पर तू आ गई बीच में, सारे मेरे राज खोल दिए। अब देख, नफरत करता है। क्यों बताए मेरे सारे राज तकने? कुछ कहना चाह रही? हाँ? क्या 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 कहना चाह? बोल। सच बोलो, अभी तो वो उसकी माँ का सच जानता नहीं। सरला को भी आपने बताया नहीं। सही कह रही तू। सरला के साथ जो किया वो तो बताया ही ना तन्ने उसे अब तक। बता दे, क्यों छोड़ी ये कसर? फिर तू जाने ना क्या होगा। फिर मेरा छोरा मेरे से इतनी नफरत करेगा, इतनी नफरत भर जाएगी उसके दिल में
कि वो तो मेरी शकल भी ना देखेगा। और तू जानती है मैं कितना प्यार करूं सम्राट से। अगर वो इतनी नफरत करेगा ना मेरे से, जीने की इच्छा न बचेगी मेरे दिल में, और एक ही रास्ता रहेगा मेरे सामने। अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। लेकिन सुशीला, जो चिंगारी तन्ने मेरे छोरे की जिंदगी में डाली है, भवरी वो चिंगारी तो बुझा के जाएगी। इसलिए एक गोली तेरे सर में भी तो दागूंगी। हाँ? दोनों की जिंदगी खत्म। ये तू सोच, तू बचेगी ना मैं बचूंगा, तो कौन संभालेगा सम्राट ने? अरे उस छोरे से और कौन है जो इस जिंदगी में प्यार करता है? तू या मैं? हम दोनों ही तो संभालते हैं उसने। रतन, चंपा, वो ख्याल रखेंगे क्या उसका? अनाथ हो जाएगा बेचारा, एकदम अनाथ। ये चाहे तू कि उस छोरे की जिंदगी में कुछ ना बचे? अच्छा चल सोच एक बार को, मैं अपने आप को खत्म कर दूं लेकिन तन्ने बख्श दे, तू बच जाएगी। तो तन्ने क्या लगता है सम्राट माफ कर देगा? तन्ने इतने सालों तक तूने उससे उसकी माँ का राज छुपाया, माफ करेगा क्या तन्ने? सोच ले सुशीला, ये होगा। मैं तो ये कह रही सुशीला, जो भी फैसला लेगी ना सोच समझ के ले। तू तो सम्राट की जिंदगी तबाह ना करना चाहती ना? तू चाहती वो खुश रहे, वापस ले ले अपना केस। नहीं तो तू अपनी जेठानी ने जाने, जो काम अधूरा रह गया उसने पूरा करना तो जाननी है। अच्छा चल अब मैं वापस जा रही, तू ना ख्याल रख। अब क्या होगा मीरा? ये तो टीचर ही बताएगी। कैसे बताएगी? बताने के लिए आना भी तो जरूरी है ना। और तेरी बेला मास्टरनी या तो आ ही ना पावेगी। अब फिर से जेल से भाग गए। मैं पुलिस में शिकायत करता हूँ। अरे थम जा छोरा, पुलिस में जाने की जरूरत ना है। मैं तो यहाँ तेरी छुट्टी दादी की वजह से हूँ। उसने पुलिस ने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने कुछ ना किया, उसका अपना पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। अरे छोरा, तेरी सुशीला दादी की तो आंखें खुल गई, तेरी कब खुलेंगी रे? तू कब बोलेगा कि तेरी दादी इतनी बुरी ना है? अरे भेज ना इस छोरी को, इस गंदे खून को इसके बापू के साथ। और आजा वापस अपनी दादी के पास। आप वापस छीनने आ गए ना मेरी किशमिश को? किशमिश मेरी जिंदगी है और तू मेरी जिंदगी। जब पोता दादी के आगे हार ना मान रहा, तो दादी पोते के आगे घुटने कैसे टेक दे रहे? तू बड़ा फायदा उठाता रे मेरे प्यार का। अच्छे से जाने तू, तेरे से आगे मैं किसी और को ना रखती, खुद की जान को भी ना। तो साबित कर अपना प्यार, जिता दे मुझे ये केस। तू जान मांग के देख छोरा, कलेजा काट के तेरे हाथ में दे दूं, लेकिन इस गंदे खून को कभी ना अपनाऊंगी। ये केस तो ना जीतने दो तन्ने, कभी भी ना। ये छोरी चल हट, परे कौन? और तू इधर आ, बैठ जा।
बरसों से मेरे हाथ तरस गए रे छोरा, अपने छोटे लंबरदार की सेवा करने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में इस छोरी के पीछे तू अपना बचपन बर्बाद करा, जबकि लाड प्यार की तो करने खुद जरूरत है। देख छोरा, आखिरी बार कह रही मैं, भूल जाइए केस वेस। वैसे ही मैं तेरी मास्टरनी को अगली सुनवाई से पहले छोड़ने ही वाली ना, तो तेरा केस हारना भी तय है और इस बिद्दी का इस घर से जाना भी तय है। भूल जा इसने। सुन दादी, मान ली तेरी बात, मैं भी थक गया हूँ कानून से, तुझसे, समाज से लड़ते लड़ते। मुझे नहीं लड़ना और मुझे तो बस ये चाहिए कि किशमिश को पूरी दुनिया की खुशी मिले। विक्रम अंकल उसे उतना ही प्यार दे जितना मैंने दिया है। कभी गुंडे बेला टीचर को ले जाता है, छोटे आदमी खाई में गिर जाते हैं। अब मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो टीचर जी को घर पे वापस लिया और छोटे आदमी को भी लिया और किशमिश को विक्रम अंकल को दे दे। ताकि मेरी किशमिश को और नफरत ना झेलना पड़े। तू सच कह रहा ना छोरा? एक बार फिर से क्या? मुझे तो यकीन ना हो रहा, बोल ना। हाँ, तो जीत गए। किशमिश को विक्रम अंकल के हवाले कर दे। अरे चुप! अब तो मेरे पोते ने भी कह दिया, आज तुझे भगवान भी इस घर में ना रख सकते। चल मेरे साथ। अरे यार चल। नहीं, मुझे नहीं जाना वीरा से दूर। वीरा प्लीज, वीरा किशमिश जा, इसमें तेरी भलाई है। सम्राट, सम्राट, किशमिश को अपने से अलग कैसे कर सकता है तू? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर किशमिश यहाँ रहती तो उसकी जान खतरे में होती ही होती। मैं पूरे घर से लड़ सकता, पूरे गांव से लड़ सकता, लेकिन अदालत के जो नियम है उससे कैसे लड़ूंगा? अब तो टीचर जी भी नहीं है हमारे साथ जो हमें सही रास्ता दिखाए। दादी ने गायब कर दिया उन्हें, पता नहीं किस हाल में होंगे वो, कहाँ होंगे। मतलब से उन्हें हार मान ली है। और वो तेरे बिना और हमारे बिना कैसे रह पाएगी? और तेरा क्या होगा सम्राट? तू तो किशमिश को 10 मिनट ना दिखे तो बेचैन हो जाता है। तो कैसे रह पाएगा उसके बिना? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसमें। अच्छा, तो ये चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे भी देखो क्या लिखा है।
दादी, मैं तेरा पोता हूँ, तूने मुझे पाला, तुझसे कैसे जीतना है ये भी तूने सिखाया। सम्राट, अरे छोरा कहाँ है? जल्दी आजा नीचे। आ देख, तेरे लिए अपने हाथों से आज सब कुछ बनाया तेरी दादी ने। आजा छोरा, जल्दी आ। आज इतने दिनों बाद मैं अपने छोटे लंबरदार ने बिठा के अपने हाथों से खिलाऊंगी। इतने दिनों बाद मेरी दिली तमन्ना पूरी हो रही। ना पानी तो कुल्ला करते वक्त भी नहीं ऐसा जितना ये लड्डू देख के है। सम्राट कहाँ है छोरा? आना। खबरदार, जब तक सम्राट ना आ जावे, किसी ने अगर खाने की किसी चीज को भी हाथ लगाया ना, याद रहे। मैं दिखू सुना आज सम्राट ने उस गंदे खून को अपनी जिंदगी से जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। आज सही मायनों में उसकी घर वापसी हो रही। अरे कहाँ है छोरा? आना। लंबरदार नहीं जी, छोटे लंबरदार कमरे में नहीं है। तेरे कमरे में कैसे ना? तन्ने ठीक से देखा ना होगा, जा जाके बोला। मैंने हर जगह देखा, ये चिट्ठी मिली। पढ़ के सुना। जिस घर में मेरी बहन के लिए जगह नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे बेला टीचर ने एक अनाथ आश्रम के बारे में बताया, जहाँ अनाथ बच्चों को रहने देते हैं। मैं भी अब एक अनाथ ही हूँ, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, तुझसे दूर दादी। चंपा, रतन ने के गाड़ी निकाल। सुना नहीं तन्ने? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, हर जगह पे अपने आदमियों को खड़ा कर दे। वो सम्राट गांव की सीमा से बाहर ना जा पाए, समझ गया? तू मेरे साथ चल रतन। आज तो उस बिल्ला को सही ठिकाने पहुंचाना ही है। वही है ना जो मेरे सम्राट में अनसन सिखाती रहती है। राज तो उसने किसी अनाथालय का ही पता दे दिया। आज से ठिकाने पहुंचाते हैं उसे। चल रतन। दादी, मैं इतनी आसानी से अपने किशमिश से दूर नहीं होने वाला। देख, मैं कैसे किशमिश को वापस ले आता हूँ।